सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी हम बात करने वाले हैं पार्ट नंबर टू हिंदी का। ठीक है, पार्ट टू हिंदी। ठीक है, पार्ट टू हिंदी में क्या कह रहा है? पार्ट टू हिंदी कह रहा है 20 के दांत। ठीक है, कल पार्ट 1 पढ़े थे, आज पार्ट 2 पढ़ेंगे। ठीक है, आज पार्ट 2 में क्या कह रहा है? 20 के दांत। पार्ट 2 में 50 क्वेश्चन है, इसको कवर करते हुए उसके बाद फिर नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ऑब्जेक्टिव किसके अनुसार सैनों ने सिद्धांतों को भी बदल दिया था? तो ये हो जाएगा आपको खोखा के अनुसार। ठीक है, खोखा के अनुसार चैप्टर का नाम है 20 के दांत। ठीक है, ये हो जाएगा आपको बी नंबर। किसके अनुसार सैनों ने सिद्धांतों को भी बदल दिया था? तो खोखा के अनुसार। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कह रहे हैं? ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं। यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है? तो ये हो जाएगा आपको नैन साहब ने कही है। सी नंबर, सेन साहब ने कही है। सेन साहब ने कही है। ठीक है, ये सी नंबर हो जाएगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 20 के दांत के लेखक कौन है? 20 के दांत जो मतलब ये चैप्टर है, इसका लेखक कौन है? तो ये हो जाएगा आपको नलिन बिलोचन शर्मा। नलिन बिलोचन शर्मा। गाइस 50 क्वेश्चन है। ठीक है, ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन 20 के दांत समाज के किस वर्ग की मानसिकता उजागर करती है? तो ये हो जाएगा आपको मध्य वर्ग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 के दांत। यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन पे 20 के दांत कैसी कहानी है? तो ये हो जाएगा आपको मनोवैज्ञानिक। डी नंबर। ठीक है, मनोवैज्ञानिक। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अनेक अंतर्विरोधी के उजागर करती है? तो ये आपको मध्य वर्ग। ये हो जाएगा आपको मध्य वर्ग। ठीक है, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और हाँ, इसका टेलीग्राम पे इसका PDF मिल जाएगा, तो आप लोग वहाँ पे जाके ले लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नलिन बिलोचन शर्मा जनता कौन सी भाषा भाषी थे? तो हो जाएगा आपको भोजपुरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? तो हो जाएगा आपको पटना में। वैसे ये सब पूरा रियल क्वेश्चन है। ठीक है, DVI सब क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप लोग याद कर लीजिएगा सभी लोग। ये हिंदी का है, 2 चैप्टर। ठीक है, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो यह हो जाएगा आपको 1916 में। ठीक है, 1916 में। ठीक है, नलिन बिलोचन शर्मा जी की माता का क्या नाम था? तो यह जाएगा आपको रत्नावती शर्मा। ठीक है, रत्नावती शर्मा। ठीक है, ये नंबर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन है लेखक ने MA किस विश्वविद्यालय से किया था? तो ये हो जाएगा आपको हो जाएगा आपको 1 मिनट, पटना विश्वविद्यालय से किया था। ठीक है, पटना विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नलिन बिलोचन शर्मा जी की मृत्यु कब हुई थी? तो हो जाएगा 1961 में। ठीक है, 1961 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आलोचनाओं में वे किस शैली को अपनाते थे? तो हो जाएगा आधुनिक शैली। आलोचनाओं में वे किस शैली को अपनाते थे? आधुनिक शैली। बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ पे 13 नंबर आलोचनाओं के अनुसार योग
प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभिक किनकी कविताओं से हुआ है, तो ये हो जाएगा आपको नलिन बिलोचन शर्मा से, ठीक है, नलिन बिलोचन शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का क्या नाम था, तो ये हो जाएगा रामावतार शर्मा, रामावतार शर्मा, ठीक है। नलिन बिलोचन शर्मा जी का पिता का क्या नाम था, तो ये हो जाएगा आपको डी नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर विरोधी का उजागर करती है, तो ये हो जाएगा आपको मध्य वर्ग, ठीक है, मध्य वर्ग। इसका PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक बायो में है, उतना टेंशन नहीं लीजिएगा, ठीक है सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नाना साहेब की मोटर कार थी, तो ये हो जाएगा आपको एंट्रीमल इंड, ठीक है, एंट्रीमल इंड। नाना साहेब की नई मोटर कार किस रंग की थी, तो ये हो जाएगा आपको काली कलर की थी, काली, ठीक है। नाना साहेब की जो मोटरसाइकिल थी किस कलर की थी, काली कलर की थी, ठीक है। सभी लोग एक बार लाइक कर दो। नैन साहब की कितनी बेटियां थी, ये क्वेश्चन भी आया है, ठीक है। नैन साहब की कितनी बेटियां थी, तो हो जाएगा आपको 5, ठीक है, 5 बेटियां थी नैन साहब की, ठीक है। किसके मोटर की चमक दमक को कोई खतरा नहीं था, तो हो जाएगा आपको नाना साहब की पुत्रियों से, ठीक है, नाना साहब की पुत्रियों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन, नैन साहब के पुत्रियों में से एक थी, तो हो जाएगा आपको आरती, ठीक है, आरती, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहते थे, सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहते थे, ये इंजीनियर बनाना चाहते थे, ठीक है, इंजीनियर बनाना चाहते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लोग सेन साहब को उनके बच्चों के लिए कौन सा विद्यालय बताते थे, तो हो जाएगा आपको किंडर गार्डन स्कूल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मदन के पिता का क्या नाम था, मदन के पिता का गिरधर लाल नाम था, ठीक है, सी नंबर हो जाएगा आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सैनो ने अपने सिद्धांतों को क्यों बदल दिया था, ये हो जाएगा आपको खोखा के दुर्लता स्वभाव के कारण, ठीक है, खोखा के दुर्लता स्वभाव के कारण, ठीक है। दुर्लित का शब्दार्थ है, तो ये हो जाएगा आपको लाड प्यार में बिगड़ा हुआ, डी नंबर हो जाएगा, डी नंबर। नैन साहब ने अपनी पुत्री को क्या बनाना चाहते थे, तो ये हो जाएगा आपको नैन साहब ने अपनी पुत्री को क्या बनाना चाहते थे, तो बिजनेसमैन या इंजीनियर, ठीक है, बिजनेसमैन या इंजीनियर। नलिन बिलोचन शर्मा की स्कूल की पढ़ाई कहाँ हुई, तो ये जगह पटना कॉलेजिएट स्कूल में, ठीक है, पटना कॉलेजिएट स्कूल में, ठीक है। मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले थे, तो ये जगह आपको 2 दांत तोड़ डाले थे, सी नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक है। वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग सभी लोग एक बार लाइक कर दो सभी लोग, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, खोखा किसको कहते हैं, तो खोखा किसको कहते हैं, तो कासू को खोखा कहते हैं, कासू को खोखा कहते हैं, कासू को, ठीक है। खोखा किसको कहते हैं, कासू को कहते हैं। 20 के दांत कहानी की गई है, तो यह जगह आपको 20 के दांत तथा अन्य कहानियाँ संग्रह से, ठीक है, 20 के दांत कहानी की गई है, तो 20 के दांत तथा अन्य कहानियाँ संग्रह से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे 30 नंबर, नैन साहब का मित्र क्या था, नैन साहब के मित्र क्या था, तो ये हो जाएगा आपको पत्रकार था, सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, गिरधर लाल जो था किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता था, ये हो जाएगा आपको निम्न मध्य वर्ग का, ठीक है,
निम्न मध्य वर्ग का, डी नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में क्वेश्चन है, गिरधर लाल कौन था? गिरधर लाल कौन था? तो ये हो जाएगा आपको मदन के पिता, मदन के पिता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, सेन साहब के बेटे खोखा का क्या नाम था? तो ये हो जाएगा आपको कासू। मैं ऊपर में भी एक बार ऊपर बताया हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मदन की उम्र क्या थी? मदन की उम्र क्या थी? मदन की उम्र क्या थी? 5-6 साल, 5-6 साल, 5-6 साल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, कासू मदन के, एक मिनट। सो गाइस यहाँ पे कासू मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहते थे? तो ये हो जाएगा आपको लट के खेल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दृष्टिकोण किसकी रचना है? दृष्टिकोण किसकी रचना है? यहाँ पे दृष्टिकोण किसकी रचना है? ये हो जाएगा आपको नलिन बिलोचन शर्मा, नलिन बिलोचन शर्मा, बी नंबर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लड़कियां क्या है? कठपुतलियाँ हैं, इसे इस बात पर गर्व है। तो ये हो जाएगा आपको माता पिता को, ठीक है, माता पिता को, ठीक है। मोटर कार को किससे खतरा हो सकता है? तो ये हो जाएगा आपको खोखा से, ठीक है। मोटर कार को किससे खतरा हो सकता है? तो ये हो जाएगा आपको खोखा से। गाइस ये 50 क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन 20 के दांत में से लिया गया है, 20 के दांत चैप्टर में से है, 20 के दांत नहीं गाइस, चैप्टर में से है, तो आप लोग सभी लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नैन साहब ने किसे खब फटकार लगाई थी? तो ये हो जाएगा आपको गिरधर लाल को, ठीक है, गिरधर लाल को। चलिए नेक्स्ट में, कौवा की जमात में शामिल होने के लिए कौन सा ललक गया? कौन सा ललक गया? तो ये हो जाएगा आपको हंस गया था, हंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, मदन अक्सर किसके हाथों में पिटता था? तो हो जाएगा पिता के हाथों से। मदन अक्सर किसके हाथों से पिटता था? तो पिता के हाथों से, ठीक है, पिता के हाथों से, डी नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, खोखा को ट्रेनिंग देने के लिए घर पर कौन आता था? तो ये हो जाएगा आपको बढ़ई, ठीक है, बढ़ई आता था, ठीक है। यहाँ पे डी नंबर हो जाएगा आपको, डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे सेन दंपति को खोखा क्या बनाना चाहते थे? तो ये हो जाएगा आपको इंजीनियर बनाना चाहते थे, ठीक है। नेक्स्ट है, नैन साहब की कार किससे खतरा था? तो ये हो जाएगा आपको नैन साहब की कार को किससे खतरा था? तो खोख से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मदन किससे उलझ रहा था? तो मदन किससे उलझ रहा था? तो शेफर से, ठीक है। मदन किससे उलझ रहा था? तो शेफर से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मदन के पिता का क्या नाम था? मदन के पिता का क्या नाम था? तो गिरधर लाल। मदन के पिता का क्या नाम था? तो गिरधर लाल, ठीक है, गिरधर लाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे गाइस 46, यहाँ पे लास्ट यही है, 46 क्वेश्चन है, तो ठीक है, 46 लास्ट क्वेश्चन है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो थोड़ा भी पसंद आ रहा है तो आप लोग लाइक कर दीजिए, लाइक कमेंट, यहाँ पे ये चल नहीं रहा है पेन, ठीक है, लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो गाइस मैं आप लोगों को यही बताना चाहूँगा कि मैं कल के क्लास में चैप्टर 1 लिया था, आज दूसरा, ऐसे करके मैं पूरा हिंदी का चैप्टर ख़त्म कर दूँगा, ठीक है। और हाँ होगा तो कल से मैं 12वीं का भी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, उसके बाद और जितना भी सब्जेक्ट है सबका क्वेश्चन लाने की कोशिश करूँगा। तो आप जितने भी लोग 12वीं में हो सभी लोग आके जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो डालूँ तो आप तक नोटिफिकेशन जाए। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए।
चलिए तब तक के लिए बाय, मिलते हैं कल के नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।